खान सर से लेकर फिजिक्स वाला तक लखनऊ अग्निकांड के बाद कोचिंग सेंटर की जांच में क्या मिला है? यूपी, राजस्थान, बिहार, कितना सेफ है आपके बच्चे का कोचिंग सेंटर? हैरान करने वाली ग्राउंड रिपोर्ट का अध्याय। इंडी वालों के एक के बाद एक जहाज डूब रहे हैं और अब जब इनके अस्तित्व पर संकट आया हुआ है तो कभी राम मंदिर के चढ़ावे की बात, कभी कोई और मामला उठाते हैं, जिससे लगातार जो है वो सवाल जो है वो पूछना भी चाहिए, विपक्ष है। लेकिन आप देखिए कि इस वक्त लखनऊ में जो हुआ उसके बाद जो एक्शन हो रहा है और देश भर में एक्शन हो रहा है, उसकी चर्चा भी बहुत जरूरी है। कल लखनऊ में इतना बड़ा कांड हुआ और इसके बाद कैसे धड़ाधड़ एक्शन हुए हैं। पटना में खान सर से लेकर यूपी में फिजिक्स वाला तक लखनऊ अग्निकांड के बाद कोचिंग सेंटर की जांच में क्या मिला है? आपके बच्चे जिस कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं वो सेफ है कि नहीं? यूपी से लेकर राजस्थान, बिहार तक में जो ग्राउंड रिपोर्ट हमने इकट्ठा की उसमें क्या दिखा है, ये सब आपको दिखाऊं, लेकिन पहले एक झलक देखिए। जब यहाँ पर फायर ऑडिट किया गया था तो कई खामियां पाई गई थी। जिन कोचिंग संस्थानों में ताले लग सकते हैं। कोई फायर उपकरण नहीं, निकलने का सिर्फ एक गेट। अगर ये लॉक हो गया, बच्चे कैसे दौड़कर निकलेंगे? देखिए, लखनऊ अग्निकांड के बाद आज देश भर में कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन शुरू हो गया। चाहे खान सर हो या फिर फिजिक्स वाला हो, किसी को भी इस वक्त जो है वो सवालों से दूर नहीं रखा जा रहा। सबके यहां जांच चल रही है। लखनऊ में धड़ाधड़ एक्शन हुए, पटना में कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई शुरू हो गई, जयपुर में कोचिंग सेंटर्स की जांच होने लगी। कोचिंग सेंटर्स में सेफ्टी नॉर्म्स को चेक किया जाने लगा। जिन बिल्डिंग्स में रिस्क है, सेफ्टी नॉर्म्स नहीं है, उन्हें नोटिस दिया जा रहा है। पटना में मशहूर खान सर की कोचिंग में भी फायर सेफ्टी के मानकों को चेक किया गया, क्योंकि खान सर की कोचिंग जिस गली में है वहां कई और कोचिंग संस्थान भी हैं, कई दुकानें भी हैं। खान सर की कोचिंग में ही सैकड़ों छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। फायर डिपार्टमेंट की टीम खान सर की कोचिंग पहुंची और गली का जायजा लिया। छात्रों के आने जाने के रास्तों को चेक किया गया। इससे पहले भी खान सर की कोचिंग की दूसरी बार चेकिंग हुई है। 10 दिन पहले भी फायर विभाग की टीम आई थी। 5 मंजिल की इमारत में बड़े क्लासरूम बने हैं, जहां फायर सेफ्टी का ध्यान कहा जा रहा है कि नहीं रखा गया है। स्प्रिंकलर, फायर हाइड्रेंट लगाने का निर्देश दिया गया। इवैक्यूएशन सिस्टम ठीक करने का निर्देश दिया गया। ये इंतजाम नहीं किए तो कोचिंग बंद करनी होगी, ये भी कहा गया है। तो खान सर की कोचिंग पर भी इस वक्त सवाल खड़े हो रहे हैं। और खान सर चूंकि इतना पॉपुलर हैं और पॉपुलर न भी हों, हर टीचर को इस वक्त ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी घटना बता के नहीं होती। माँ बाप बहुत विश्वास के साथ बच्चों को भेजते हैं, तो सबसे विनती भी है कि कम से कम खुद ही इसका जो है वो लोड लीजिए और ठीक कराइए। लखनऊ जैसी घटना न हो, इसलिए फायर डिपार्टमेंट ने खान सर की कोचिंग को सख्त निर्देश दिया है। खान सर की कोचिंग के बाहर से एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर और कहां-कहां एक्शन हुआ ये भी दिखाता हूं। हम अभी मौजूद हैं पटना के खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर के ठीक बाहर। आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये आपको ऊपर से लेकर नीचे तक जहां भी आपको ये तस्वीर दिखाई दे रही है, चारों तरफ बच्चे जो हैं यहाँ पर भारी संख्या में पढ़ने के लिए आते हैं। और ऐसे में जब यहाँ पर फायर ऑडिट किया गया था तो कई खामियां पाई गई थी, जिसको लेकर अग्निशमन विभाग ने साफ तौर पर इन खामियों को दूर करने का निर्देश दिया था। और उसी को लेकर आज एक बार फिर से फायर विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची थी और उन खामियों को दूर करने का एक बार फिर से निर्देश दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है। लखनऊ की घटना के बाद यूपी में भी शहर शहर चेकिंग अभियान चल रहा है। कानपुर में चेकिंग अभियान के दौरान कई कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी के उपाय नहीं दिखे। कानपुर विकास प्राधिकरण ने 23 इमारतों को सील किया, जिसमें फिजिक्स वाला जैसे संस्थान भी शामिल है। बेसमेंट में चल रही कोचिंग पर भी एक्शन लिया गया। जांच में पाया गया कि इन संस्थानों में सुरक्षा संबंधी मानकों का उल्लंघन किया गया है। तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं तो आपको देखना चाहिए कि वहां पर इस तरह की स्थिति ना बने, क्योंकि माँ बाप बहुत विश्वास के साथ भेजते हैं। अच्छा, जब तक घटना होती नहीं है सबको यही लगता है कि मेरे यहां ऐसा नहीं होगा। तो जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं जिन पे लोगों का भरोसा, उनकी तो पहले जिम्मेदारी है कि बॉस आप इसको रोकिए और ढंग से जो है वो एक्शन लीजिए।